Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my YouTube channel again. This is me Zishan. Today we gonna talk about Manchester United versus Nottingham Forest. लास्ट नाइट जो यूनाइटेड के लिए और जीत गई है 3-0 से। आज मैं जिस बंदे की बात करने वाला हूँ ना, वो है ये बंदा कैसेमीरो। व्हाट अ प्लेयर मैन, व्हाट अ प्लेयर। कल मैंने जब भी देखा है ना कैसेमीरो को, उसने चाहे पास किए, चाहे टैकल किए, या जो भी किए, भाई मेरे मुंह से एक ही लफ्ज़ निकला है, वो है बीस्ट। भाई तू जानवर है या इंसान है पता नहीं। अमेजिंग प्लेयर यार। और आपको पता है यूनाइटेड का इससे पहले सीडीएम कौन था? कैरेक के बाद तो मुझे नहीं लगता कि यूनाइटेड ने किसी अच्छे से प्लेयर को साइन किया हो एज ए सीडीएम। को मैक्टोमिने और फ्रेड का सबको पता ही है। तो कैसेमीरो की जो एडिशन है ना, दिस इज़ द मोस्ट वांटेड प्लेयर वी हैड। एंड सल्यूट टू फ्रैंकी डियोंग, क्योंकि वो नहीं आया तो हम गए कैसेमीरो के पास, वरना यूनाइटेड ने कैसेमीरो को नहीं साइन करना था। बाकी बात रही है प्राइस टैग की, तो इंग्लिश मीडिया ने बहुत इसको क्रिटिसाइज़ किया और उसके पीछे रहे कि एक 30 साल का बंदा है और उस पर इतने पैसे क्यों खर्च कर रहे, कि मतलब बुढ़ा है, नहीं खेल सकेगा, प्रीमियर लीग की जो इंटेंसिटी है उसके मतलब कैसेमीरो उस पर पूरा नहीं उतरेगा। भाई मैं क्या बताऊँ आपको। दूसरी साइड पे केविन डी ब्रुयने भी तो 30 साल के है, उसको देखो, वो अभी उस पर वो लोग कुछ नहीं कहेंगे, वो भी 30 साल के, लेकिन कह रहे हैं कि वो परफॉर्म कर रहे हैं। तो चलो, न तो उसकी एज की बात हो रही है, ना किसी और चीज़ की बात, सिर्फ इसके पीछे पड़ा है कि भाई कैसेमीरो 30 साल का है। लेकिन उसने जो परफॉर्मेंस कैसेमीरो दे रहे हैं ना, तो सही इनको लग रही है, जवाब दे रहे हैं उसको। सही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही है कैसेमीरो की, 10 आउट ऑफ 10, मैन ऑफ द मैच हर एक पोजीशन पे। बात लोग कई कबार ये बात अभी मतलब कह रही है कि चलो अगर वो सीडीएम पे अच्छा खेले तो वो पासेस नहीं कर सकता, मतलब प्ले को स्विच नहीं कर सकता, इन बिहाइंड पासेस नहीं निकाल सकता। लेकिन कल उसने जो गेम खेली है ना, तोबा, उसने स्विचेस भी मारी है, उसने अच्छे पासेस भी किए, रिकवरी भी किए, एरियल डूल्स, जो भी 3 गेम में एवरीवेयर कैसेमीरो वाज देयर एवरीवेयर। और उसने एंड पे जो पास दिए फ्रेड को, ज़बरदस्त थ्रू बॉल दी है, डिफेंस को ब्रेक करके फ्रेड का ज़बरदस्त फिनिश, एंड यूनाइटेड 1-3। अभी अगर मैं बात करूँ यूनाइटेड की मतलब सिलेक्शन की, कि मतलब किस तरह सिलेक्शन की है टेन हाग ने, तो मगवायर एल था इसलिए उसने स्टार्ट नहीं किया। वरान बनने के अगेंस्ट नहीं था गरबा में, तो चलो पता नहीं कहाँ से आया, लेकिन डायरेक्ट उसने गेम स्टार्ट कर दिया। ज़बरदस्त, उसकी भी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। और शाह की जो परफॉर्मेंस थी ना, वो भी आई विल रैंक हिम आफ्टर कैसेमीरो। ज़बरदस्त परफॉर्मेंस उसने, मतलब 3 एट द बैक में एलसीबी लेफ्ट साइड सेंटर बैक पे खेला है, लेकिन 4 एट द बैक में सेंटर बैक पे कभी नहीं खेला। लेकिन जो उसकी परफॉर्मेंस थी कल, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, बॉल डिस्ट्रीब्यूशन, बॉल रिकवरीज, ही वाज एवरीवेयर एज लाइक कैसेमीरो। तो टेन हाग को शाउट आउट, क्योंकि उसकी टीम सेलेक्शंस थी और वो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही है। तुम लोग कहोगे कि यार नॉटिंघम फॉरेस्ट ही तो तुम इतने क्यों चल रहे हो और ये इतने खुश होने की क्या ज़रूरत है। लेकिन यूनाइटेड इज़ द ओनली टीम में भी, आई कुड से, या जो भी है, पिछले साल अगर तुम देख सको तो बॉटम टेबल पे जो टीम्स थी उसके अगेंस्ट हम हारे। नॉरिच सिटी के अगेंस्ट, वेटफोर्ड जब थी, न्यूकासल जब 20 पोजीशन पे थी, हम हारे। शेफील्ड यूनाइटेड जैसी टीमों से जो कि टॉप बॉटम में, जो कि बॉटम पे थी और स्ट्रगल कर रही थी कि रिलीगेशन जोन से बाहर आ जाए, यूनाइटेड आ जाती, उनको पॉइंट्स दे देती। लेकिन जिस तरह कंफर्टेबल हम जीते ना, ज़बरदस्त। ये बॉटम पे जो टीम्स होती है ना, इससे मतलब कभी भी यूनाइटेड इतने आराम से, इतने कंफर्टेबल नहीं जीती जो कि अभी मैंने वर्ल्ड कप के बाद बनले और अभी उसके नॉटिंघम फॉरेस्ट के अगेंस्ट यूनाइटेड को जीता हुआ देखा। और ये सब करामात है भाई कैसेमीरो की। सीडीएम पे वो बंदा जो रिकवरी कर रहे हैं ना, वो आगे प्लेयर को, जो हमारे अटैकिंग प्लेयर्स हैं ना, उनको मतलब कहते कि भाई तुम जाओ आगे खेलो, बस पीछे में संभाल। 11 के हवाले से बात करें तो टेन हाग को सल्यूट,
कि उसने लूक शॉ को एज अ सेंटर बैक खिलाया। हाँ पता है वो मतलब 3 एट द बैक में खेला है, लेकिन उसकी इतनी एक्सपीरियंस नहीं है कि वो 4 एट द बैक में खेले, और कभी खेला भी नहीं है। लेकिन एरिक टेन हाग ने उस पर ट्रस्ट शो किया और लूक शॉ ने डिलीवर किया कल रात। ज़बरदस्त परफॉर्मेंस उसकी जानिब से, उसकी बॉल डिस्ट्रीब्यूशन, अटैकिंग में जाना, ज़बरदस्त उसकी रिकवरीज। तो मार्टिनेज को टफ कंपटीशन दे सकता है। जब मार्टिनेज अगर आए तो उसके वो सेलिब्रेशन ही ख़त्म नहीं हो रहे वर्ल्ड कप जो जीते अर्जेंटीना। टेक इट साइड, मजाक कर रहा हूँ। लेकिन लूक शॉ की परफॉर्मेंस ज़बरदस्त रही है। अगर वरान को देखा जाए तो उसकी जो वर्ल्ड कप का मोमेंटम था ना वो साथ लेकर आया है, बहुत ज़बरदस्त वरान की जानिब से भी। बाकी हमारा रेशफोर्ड, ओ तौबा तौबा तौबा, रेशफोर्ड का गोल और उसका जो असिस्ट ज़बरदस्त है। रेशफोर्ड भी सही, ही इज़ ऑन फायर दीज डेज़, और ये सब क्रेडिट जाता है एरिक टेन हाग को। पिछले सीज़न अगर तुम देखो तो रेशफोर्ड का वो इतना अच्छा सीज़न नहीं था। इट वाज अ पर्पल पैच फॉर हिम बिकॉज वो मैनेजर का ट्रस्ट भी नहीं था या उसका कॉन्फिडेंस लो था। लेकिन टेन हाग की जानिब से बहुत अच्छा ये एक रिज़ल्ट है हमारे पास कि रेशफोर्ड की गेम को हम देख सके कि ही इज़ अ ग्रेट मैनेजर, क्योंकि रेशफोर्ड का वो कॉन्फिडेंस पे का है, वो गोल भी कर रहा है और इन्जॉय भी कर रहे हैं। तो इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन फ्रॉम एरिक टेन हाग। प्लस अगर हम एरिक्सन की बात करें तो उसने जो पहले गोल की जो असिस्ट दी है ना, इट वाज अमेजिंग, क्योंकि इतनी तेज़ बारिश हो रही है और पिच भी इतना सही नहीं था, लेकिन उसका जो पास था बिल्कुल ग्राउंड पास रेशफोर्ड के पाँव के लिए, और उसने एक टच मार के गोल के अंदर। तो ये बहुत मुश्किल होता है इस तरह पास देना कि तुम बिल्कुल ये रगड़ के उस पर आ जाए, ग्राउंड पे आ जाए और फिर उसको मारता है, अंदर जाता है। तो ये एरिक्सन को के लिए शाउट आउट, ज़बरदस्त पास। दूसरा अगर हम उसकी बात करें, सेकंड गोल की बात करें, तो इट वाज अ प्योर काउंटर अटैक। ज़बरदस्त ब्रूनो ने जो बॉल दी है ओवर रेशफोर्ड का बैन साइड और मार्शियल को दे के गोल, तो वो भी ज़बरदस्त गोल था। लेकिन यहाँ पे मैं उसके कैसेमीरो को नहीं भूलना चाहूँगा। चलो गोल तो काउंटर पे पड़ा है, लेकिन अगर हम देखें वो गोल वो काउंटर स्टार्ट कैसे हुआ, वो काउंटर स्टार्ट हो गया था कैसेमीरो के इंटरसेप्शन से। वहाँ पीछे उसने इंटरसेप्शन किया है, बाल उसने आगे ब्रूनो को दिए, ब्रूनो ने फिर तो कैसेमीरो का बहुत बड़ा हाथ था उस गोल में। अगर वो इंटरसेप्शन ना होती तो काउंटर ना होता और यूनाइटेड का गोल नहीं हो जाता। तीसरे गोल की अगर हम बात करें तो वो भी कैसेमीरो की इंटरसेप्शन, आगे आके पास देता है फ्रेड को और ज़बरदस्त गोल। एक बात जो अभी ओवरऑल अगर तुम देखो तो वर्ल्ड कप के बाद बनने के अगेंस्ट भी हमारी परफॉर्मेंस बहुत कंफर्टेबल थी। अभी नॉटिंघम फॉरेस्ट के अगेंस्ट भी परफॉर्मेंस बहुत कंफर्टेबल थी। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आगे भी इस तरह रहेगी। लेकिन हमारे जो मसला है ना वो है स्क्वाड डेप्थ, प्लेयर साइन नहीं कर रहे। होपफुली ट्रांसफर विंडो में अच्छे प्लेयर साइन करके हमें स्क्वाड डेप्थ मिले, क्योंकि पीछे से लिवरपूल ने भी अभी गेकपो भी साइन किया है और भी प्लेयर हैं उनके पास, और अभी वर्ल्ड कप के बाद भी उनकी मोमेंटम भी सही आ रही है। तो वही वो टॉप 4 के लिए तो जब वो क्वालिफाई कोशिश करने की वो क्वालिफाई करे। साथ में चेल्सी को देखो, लास्ट नाइट उन्होंने भी मैच जीता है 2-0 से, तो वो भी आ रही है। तो यूनाइटेड को चाहिए कि वो प्लेयर साइन करे अगर वो टॉप 4 में रहना चाहते हैं। तो बाकी अगर हम देखें तो मैचेस कंजेशन भी बहुत ज़्यादा है। उसके बाद जनवरी में 2-3 दिन के बाद मैं मैच को रेट करूँ तो इट वाज 10 आउट ऑफ 10 परफॉर्मेंस फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड, क्योंकि बॉटम की जो टीम्स है उनके अगेंस्ट हम इतने कंफर्टेबल खेलते ही नहीं है। तो इट वाज रियली कंफर्टेबल एंड इट वाज अ ग्रेट परफॉर्मेंस फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। बनले के अगेंस्ट भी परफॉर्मेंस अच्छी थी, और अभी उसके अगेंस्ट नॉटिंघम फॉरेस्ट के अगेंस्ट भी परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त रही है। So hopefully United may continue their performance like this in the upcoming matches, because there are going to be some great matches, because we'll have to play Arsenal and City in the coming month in January. So it's going to be a tough one, but hopefully United will continue their momentum like this. And please do subscribe my channel, and I will give my review on United matches, post review, or sometimes pre-match review as well. So keep watching my YouTube channel, and thank you very much.